दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज आपके लिए एक अद्भुत और बहुत ही ऊर्जावान चीज़ लेके आया हूं कि सर्दियों में कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकें, कैसे हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रख सकें, किस तरह से हम अपने बॉडी को वार्म अप की तरह रह सकें और हमेशा एनर्जेटिक और ऊर्जावान उत्साह महसूस कर सकें। उसके लिए आपको कहीं न कहीं मैं कई सारी टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहली टेक्निक्स है कि सुबह उठते ही 5 से 7 मिनट बिल्कुल मेडिटेट करें। दूसरी चीज़ है 5 से 10 मिनट प्राणायाम करें। तीसरी चीज़ है बिल्कुल साइलेंस में बैठें और चाहें देखें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉकिंग, वार्म अप, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका गट और माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो कहीं न कहीं आपको कार्य में मन लगेगा और आप उत्साह और जुनून के साथ अपने सारे कार्य निपटा सकेंगे, क्योंकि आपका कर्म ही पूजा है। श्रीमद् भगवत गीता भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म को हम किस तरह से कर रहे हैं, कितने उत्साह और समर्पण के साथ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए हम अपने कर्मों को, अपने कार्यों को तवज्जो दें और उत्साह और जुनून के साथ करें। जिस भी कार्य को करें पूरी आत्मा, शिद्दत और समर्पण के साथ करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी तो इस तरह है लेकिन आत्मा हमारी कहीं अलग विचरण कर रही है। इसलिए पूरी आत्मा के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और स्ट्रेटजिक तरीके से काम कीजिए। एक समय का, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं आपको समय बहुत ज़्यादा निकल भी आएगा। आपके पर्सनल टाइम के लिए भी, फैमिली टाइम के लिए और फिर प्रोफेशनल टाइम के लिए। क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट ना करने के कारण कहीं न कहीं हम बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और टाइम का बहुत से ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। टाइम इज़ अल्टीमेट मनी, मनी नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज माइंडसेट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो कुछ बड़े कार्य आपके साथ रह जाते हैं, क्योंकि आपका समय प्रबंधन वैसा नहीं था, आपने टाइम को वैसे मैनेज नहीं किया। टाइम को मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया में आप अपने आप को देखेंगे कि कितना सारा व्यवस्थित महसूस करेंगे। एक एक समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लर्निंग में अपने समय को लगाइए, इंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन इंटरमेंट का टाइम 4 से 5% अलॉटमेंट कीजिए। बाकी आप लर्निंग में और अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाइए। क्योंकि जब जब आपकी स्किल्स से डेवलप होगी तब तब देखेंगे आप कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, फियरलेस पाएंगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फियर आपके पास का हटेगा, तो आप देखेंगे कि कितनी ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें आपको नजर आएंगी, अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, अवसर दिखेंगे, आपको डिसीजन लेने की क्षमता आपकी फास्ट होगी। तो सबसे पहले कहीं न कहीं हम मेंटल फिट हों, उसके बाद शारीरिक फिट हों, फिर हम अपने फाइनेंशियल और बहुत सारे कामों को व्यवस्थित तरीके से कर सकें। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उस गति से कार्य करेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं करेंगे। जब जो अब तक हम करते आए हैं यदि वही करेंगे तो शायद उतना ही मिलेगा जितना हमें मिलता आया है। लेकिन हमें कुछ अलग एफर्ट डालना पड़ेगा, अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के जनरेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम अपने आप को देखेंगे कि किस किस टाइम को किस तरह एज ए फ्रीलांसर वर्क हम कर सकते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकें, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट हो सके, आप अच्छे निर्णय ले सकें, आप अपने परिवार के साथ क्वालिटीपूर्ण समय बिता सकें, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को डेवलप कर सकें। क्योंकि आप जितना अपने आप को डेवलप करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट पाएंगे, उतना फियरलेस होंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जब आप अपने डिसीजन दूसरे के हिसाब से चलते हैं या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लेते हैं तो हमेशा उनका विपरीत होता है। इसलिए अपने डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। इसमें कॉन्शियस लिविंग पे फोकस कीजिए, सोच समझ कर जिंदगी जीना, दूसरों के अनुरूप जीवन जीने की कोशिश मत कीजिए। अपने अंतर मन की आवाज़ पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं किस कार्य में बेहतर हूँ, किन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। उन कार्यों को करते हुए देखिए और अपने अंदर ये उस उत्साह और जुनून लाइए कि मैं जिस शिखर पर पाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, उस शिखर को पा रहा हूँ। क्योंकि उसमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को का आनंद लीजिए, टेस्ट योर प्रोसेस। क्योंकि जर्नी हमेशा लॉन्ग होती है, लेकिन उस जर्नी का यदि हम एंजॉय करते हैं तो हमें बहुत अच्छा सफ़र लगता है। वैसे ही हमारे जीवन का एक सफ़र है, बहुत ज़्यादा डेस्टिनी दूर है, लेकिन उसका हम एंजॉय लेते रहें। हर पल, हर क्षण कुछ नया सीखें, नई चीज़ें डेवलप करें। तो अपने आप जो हमें फियर रोकता है, हमें कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ जाने के लिए
हम अपने आप को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, इंस्पिरेशन करें। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है आप सभी जानते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य बिना इंस्पिरेशन के, बिना मोटिवेशन के कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए हर दिन हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन चाहिए। वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा? आपको अच्छी किताबों से मिल सकता है, अच्छे वीडियो देखने से मिल सकता है, अच्छी चीज़ें, अच्छी इन्वायरमेंट में रहने से मिल सकता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, जैसा आज आप कर रहे हैं उससे आपका भविष्य तय होता है। ये बात पूरी तरह से निश्चित तौर पर सच है। लेकिन क्या हम उतने कार्य, उतनी शिद्दत से वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए? क्योंकि ये जीवन को हमने बहुत हल्के में ले लिया। ये जीवन यूँ ही निकल रहा है, लेकिन कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ करने के लिए संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। यदि एक ही जगह रह गए तो एक ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगेंगे। बहते रहिए और निर्मल बने रहिए, क्योंकि उत्साह और जुनून के साथ जब भी आप कार्य करेंगे आपको उसमें 10 गुना परिणाम दिखेंगे और बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। समय का अभाव नहीं होगा, आपका समय एंजॉय के साथ व्यतीत होगा, क्योंकि जब जब आप अपने डिसीजंस और अपने कार्य को एक स्ट्रेटजी और स्किल एटीट्यूड के साथ करते हैं तो उस कार्यों में हमेशा एंजॉय आता है और आपको कार्य करते हुए कभी थकान नहीं होगी, क्योंकि आपका मेंटल बिहेवियर, मेंटल पैटर्न क्लियर है। क्योंकि आप जहां जाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां आप पहुंच रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी रिजल्ट हमें वहां से नहीं मिलते तो दूसरी जगह से भी मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।